तो अगर आपके पास ये ग्राफ G1 और G2 टू ग्राफ्स हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या इसके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अगर आपको याद हो मैट्रिक में आपने ये सीखा था, इफ वी हैव टू ट्राइंगल्स, तो हम टू ट्राइंगल्स को सिमिलर कब बोलते थे, जब उनके नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ जो एजेस थे वो ऑलमोस्ट सेम सेम लगे, चाहे उनके साइज में थोड़ी सी तब्दीली हो, बट एनीवे द वर्टिसेस एंड द एजेस आर द सेम। तो सिमिलर फिनोमेना इज हियर। if we have a G1 graph and G2 graph, we will say that they are isomorphism। अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करे जो कि वन वन और ऑन टू दोनों हो, किस तरीके से कि वी कैन मैप f from v1 to v2 in such a way that A and B are adjacent in graph G1. If there is an H between the vertices of A and B in the graph G, then there exists f of A and f of B in another graph G such that f of A and f of B are also adjacent. If this criteria is fulfilled for every two vertices, then we can say that these G1 and G2 are both isomorphism। अच्छा, इसको देखने के लिए हम अनफॉर्चुनेटली मैं पेन नहीं फाइंड कर पा रहा, अदरवाइज इट कुड बी मोर इंटरेस्टिंग टू शो यू दैट हाउ दिस एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पर पेन की ऑप्शन strange। So let me open this file again and maybe the problem is solved now। Anyone can help me how to find the pen from here? सर ये साइड बार के अंदर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें। ये जो बार में क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज यही वाली सर ड्रॉ वाला ऑप्शन होगा वो काम करना चाहिए। ड्रॉ वाला ऑप्शन सर यहीं पे जो साइड टूल बार है ना, यहीं पे टाइप ये दिस ये ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। जी ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट हैव डन इट। तो इसको शुरू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है, और एक और पॉइंट लेटेस्ट अज्यूम्स बी ये है, और इसी तरह ये तीन पॉइंट्स इधर हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ए और बी में एक एच है, और इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पर है जिसके वर्टिसेस हैं 1 2 एंड 3। तो मैं 1 और 3 के दरमियान एक एच बना देता हूँ और ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये दोनों ग्राफ डिफरेंट हैं। तो ये ए बी और ये लेट्स गो सी था, तो ये ए बी सी एक ग्राफ है, इसी तरह 1 2 3 भी एक ग्राफ है। अब मेरा कहना ये है कि दिस ग्राफ विच वाज G1 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्राफ G2। कैसे? Because we were able to find an edge between the two vertices A and C such that कि हम यहाँ पर भी ग्राफ 2 में एक एज बना पाए 1 और 3 के दरमियान। तो अगर मैं और थोड़ा सा करूँ तो F एक मैपिंग थी फ्रॉम G1 टू G2 के। तो मैपिंग किस तरह से थी, इस ग्राफ के एजेस अगर दो वर्टिसेस के दरमियान बन रहे थे और यहाँ पर वो AC बन गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 और 3, तो ये दोनों ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिज्म। दिस इज इन शॉर्ट स्टोरी। ओके, अब इस पे अब कैसे पता चलेगा, हाउ वी वर एबल टू फाइंड दैट द टू ग्राफ्स आर सिमिलर। तो कुछ चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। नंबर वन, कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है ग्राफ जी और ग्राफ
another G, I mean G1 and G2 में वो सेम हो, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर 1। नंबर 2, हर एक वर्टेक्स की जो कोरस्पॉन्डिंग होंगे उनकी डिग्री सेम, यानी ऐसा कोई वर्टेक्स ना हो जिसकी डिग्री एक ग्राफ में डिफरेंट और दूसरे ग्राफ में डिफरेंट हो और वो आपस में कोरस्पॉन्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्राफ में एक वर्टेक्स की डिग्री 2 आ गई है और उसके ऑपोजिट जो आपने ग्राफ ढूंढा था, जो कि आइसोमॉर्फिज्म आप कहना चाह रहे हैं, उसकी डिग्री 4 आ गई है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट द टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप एक क्वेश्चन करते हैं ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो। तो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे हैं आप? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो अभी तक थोड़ा सा डिले आया, तो अब इसको थोड़ा सा प्रॉपरली करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, अब जरा देखिएगा, लेट अस अज्यूम यू हैव एन ग्राफ जी जिसमें वर्टिसेस बी है और नंबर ऑफ एजेस ई है। इन जितने भी वर्टिसेस इसमें हैं वो क्या होंगे? अगर मैं सेट ऑफ वर्टिसेस जी1 में लिखूं और ग्राफ मेरे पास ये गिवन है, तो ये क्या है? u1 u2 u3 u4। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गए? बी के वर्टिसेस हो गए। इसी तरह यहाँ पे w क्या होगा? सेट ऑफ वर्टिसेस v1 v2 v3 एंड v4। तो ये होंगे सेट ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ W। अगर यहाँ पर मैं सेट ऑफ एजिस बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एजिस क्या बनेंगे जी? u1 u2 u1 u3 u3 u4 एंड u2 एंड 4। तो ये 4 एजिस मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट इट हियर। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सेट ऑफ एजिस f बनाना चाहता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा v1 v4, फिर v3 v2 और फिर v1 v3 एंड v2 एंड v4। तो यहाँ पर 4 मेंबर्स यहाँ पे पड़े होंगे। अब मेरा कहना ये कि वी हैव टू डिटरमाइन whether these two graphs are isomorphic or not। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर द सेम, वेरी गुड। देन वी विल सी दैट व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ एजेस। इनके नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? तो ये 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस आर द सेम। थर्ड क्राइटेरिया, क्या हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम चाहते हैं वो जो वर्टेक्स हो उसकी डिग्री सेम है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इस वर्टेक्स v1 की डिग्री क्या है? 2, बिकॉज 2 एजेस आर हियर फॉर कनेक्टिंग टू दिस u1। ओके, तो यहाँ पर भी देखिएगा v1 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसके 2 एजेस निकल रहे हैं। सो डिग्री ऑफ u1 एंड डिग्री ऑफ v1 इज द सेम। Similarly, the maximum degree of any vertex in graph G is 2। तो मैक्सिमम डिग्री इस ग्राफ में 2 है। इस ग्राफ में भी देखिएगा कि जो किसी भी वर्टेक्स को अगर आप चूज कर ले तो मैक्सिमम डिग्री क्या बनेगी? 2। तो somehow almost 3 criteria are going to be fulfilled। एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि are we able to find a function from this graph G to this graph H। तो क्वेश्चन ये था कि आर वी एबल टू फाइंड ए ग्राफ, sorry, are we able to find a function which is 1 1 and on 2 from this graph G to H in such a way कि अगर आप उसकी मैपिंग करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है somehow सेम रहें, उनकी डिग्री भी सेम रहे, उनसे बनने वाले जो एजेस हैं वो भी सेम रहे। तो क्या क्राइटेरिया हो सकता है हमारे पास? अब जरा देखिएगा, हम फोकस करते हैं इस ग्राफ पे, u1 u2 u3 एंड u4। ओके, तो देखिएगा अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग u1 को कॉरस्पॉन्डिंग करूं इसके साथ, तो मेरे पास क्या बन रहा है? यानी ये इसका इमेज v1 बन रहा है, यानी f ऑफ u1 इज v1। तो u1 की डिग्री क्या थी?
2. Okay, and similarly the degree of V1 is also 2. So this criteria is fulfilled for this vertex U1 and V1. अच्छा, अब जरा देखिएगा कि what about U2? U1 is connected to U2. Okay, so which vertex is connected from V1 के साथ कौन सा connected है? Either it is V4 or V3. So if we consider this W4, so sorry, V4, we can say that f of U2 is same as V4. It means the image of this U2 is V4. तो यही देखिएगा यहाँ पे लिखा हो. ओके, हमने इसको भी ओके कर लिया और इसको भी ओके कर लिया. ओके, व्हाट अबाउट द अदर टू U3 एंड U4? अब हम देखते हैं U1 के साथ U3 कनेक्टेड था. ओके, V1 के साथ V3 कनेक्टेड है. तो वी कैन से दैट देयर इज अ मैपिंग. ये किसी ने प्लीज म्यूट कर दें. Okay, it means that f of U3 can be equal to V3 because here U1 was connected to U3 and here V1 is connected to V3. So this criteria is somehow also fulfilled. What about the last one? तो यहाँ पे U4 given है. U4 U2 के साथ connected था. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास V4 था, इसके साथ connected क्या था? V2. It means that we can find an image of f of U4 which is equal to V2. So this is the last vertex image we can find. So what we have done so far, we are able to find a function f which is 1, 1 and on 2, means the number of vertices and the number of edges are the same, and it preserves the adjacency, means the number of edges connecting to the vertex are the same. So if you want to do this more precisely, so you can write these values again in this form. So what we have done it here, you can write U1, U2, U3, and of course U4 as well. So and then repeat this process that f of U1 is V1, f of U2 is V4, and so on. So it means that you are able to find a function which fulfill the criteria. इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं. कैसे? आप एक लिस्ट बनाएं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ U1, U2, U3, U4. तो आप एक अर्जेंसी मैट्रिक्स बनाएं इसका. ओके, और इसके साथ आप अर्जेंसी मैट्रिक्स बनाएं जो आपने इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस की इस वाले की. वो देखिएगा आपने क्या किया, V1, उसके बाद आपने लिखा V1 से V4, V1 से V4. ओके, फिर अब V4 के बाद कहाँ गए? V1, V4 and then V3. जी, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल नजर आ रही है अब? यस सर. अच्छा, उसी क्वेश्चन को थोड़े से बेहतर अंदाज में यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि वेबसाइट से देख के बताऊँ आपको. तो ये देखिएगा, अगर आपके पास 2 ग्राफ्स की बने, ये वाला G ग्राफ है और ये वाला H ग्राफ. तो नाउ देयर आर 4 vertices, 1, 2, 3, 4, and another graph has the same vertex A, B, C, and
टी। अब क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू डिटरमिन वेदर दिस टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आर जी एंड एच आइसोमॉर्फिक? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to list the number of vertices and the number of edges in both the two graphs G and H. Okay. अब जरा देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है ताकि आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाए कि हाउ टू फाइंड द आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्राफ्स। तो पहले वाले ग्राफ में 1 and 2, so 1 and 2 are making the one edge. Okay, and the second edge is 3 4 3 4. So there are only two edges in graph G. Okay, what about the graph H? How many vertices are there? A, B, C, D. Okay, this is the set of vertices in graph H. How many edges are there? Again, AD, and CB or BC. So these are the two edges that are here in H. Now the question is that we have to check whether these two graph G and H are isomorphic or not. So what I'm going to do, we have to going to check that there are how many vertices are there. Okay, so number of vertices and number of edges are the same. Now we have to check that the adjacency matrix or the number of edges that are present here somehow satisfy the other condition, means जो edges बन रहे हैं उससे बनने वाले जो adjacent हैं और जो adjacent नहीं है उनकी डिग्री और vertices सेम है या नहीं। Okay, so what we are going to do, can you see this picture? Yes, sir. Okay, so अब जरा देखिएगा कि दिस इज द ग्राफ जी। तो हम इस 1 2 को, इफ वी मेक दिस लाइन एज लाइक दिस 1 and 2 and this 3 4, we can make it like this one. So इस ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं। ये हमने क्यों किया ऐसे? हम चाह ये रहे हैं कि हम देखें कि क्या ये ग्राफ इस जैसा लगता है या नहीं लगता, मीन्स दे आर सिमिलर और नॉट। So you can see clearly we can reform or redraw the graph like this one. Okay, now it means that this A is basically the image of this one. So I can write f of 1 is A. F of 1 is A. What about this 2? So D is adjacent था, ये 2 है. It means f of 2 will be D. F of 2 is equal to D. Okay, what about 3? So the f of 3 is almost the same as the C. So f of 3 is C. And what about f of 4? F of 4 is B. So this is what is written here. F of 4 is B. So what we have done? It means we are able to find a function for which satisfied that there is a one-to-one correspondence between the two graphs. हर एक पॉइंट का एक इमेज मौजूद है और उसकी डिग्री सेम है। यानी अगर ए की डिग्री यहाँ पर 1 थी तो इधर भी 1 की डिग्री यहाँ पे 1 थी तो ए की डिग्री भी यहाँ पर 1 है। ओके, इस तरह 2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, 4 की भी 1 है। तो तमाम तर वर्टिसेस की डिग्री यहाँ पर 1 है। व्हाट अबाउट हियर? डिग्री ऑफ ए इज 1, डिग्री ऑफ डी इज 1, डिग्री ऑफ सी इज 1, डिग्री ऑफ बी इज 1। ओके, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेट अस डू दिस इन ए मोर टेक्निकल वे एंड दैट इज द एडजेंसी मैट्रिक्स, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स। आप करेंगे क्या? जो पहले वाला आपके पास ग्राफ था 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर भी 1 2 3 4, इसके आप वर्टिसेस लिख लिए। तो ए अपने साथ एच नहीं बना रहा, ए सिर्फ बी 1 जो है वो 2 के साथ बना रहा है। तो इसी तरह आप ये सारा फुलफिल कर सकते हैं। What about the other side? Other side क्या थी? AD, यानी जिस तरह 1 2 था तो AD, तो सबसे पहले लिखेंगे A फिर D। ओके, फिर क्या? CB। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट ऑफ एडजेसेंट मैट्रिक्स बनेगा वो ADCB बनेगा, ना कि ABCD। इज दिस स्टेप क्लियर?
Yes, sir. तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। अब इसका हमें फायदा है कि ए टू ए देयर इज नो एच, ए टू डी देयर इज एन एच, ए टू सी देयर इज नो एच, ए टू डी देयर इज नो एच, and D to A there is an H, and so on. And now you can see that these two adjacency matrices are the same. There is no conflict in between that. It means that we are able to find a mapping F which satisfies the following criteria. Number one, uh, the number of vertices and the number of edges are the same. Number two, they preserve somehow adjacency matrix. So this was the lecture how to find the isomorphism. Achha, now I come back to our original slides. Just a moment. All right. So this was a question that we were doing. अगर आपके पास ग्राफ G है, अगर ग्राफ H है, तो आप इसको साबित करेंगे this is isomorphic with the same criteria as I have shown you. ये भी आपने 5 मिनट्स में करना है। There is an exercise 10.3 इसमें 1 to 4 है कि adjacency list आपने बनानी है, 13 to 15 ये adjacency matrix बनाना है। Then in exercise 10 to 12 draw a graph with a given adjacency matrix. अब आपके पास adjacency matrix given है, आपने ग्राफ ये काम कर चुके हैं। So what I have to do is the following. In exercise 38 to 48, determine whether the given pair of graph is isomorphic or not. Exhibit an isomorphism or provide a regress argument that none exists. For additional exercise, you can see this in this. So ये कोई क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है और आपने दिखाना ये है कि क्या ये दो ग्राफ्स यहाँ आपस में आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है. For example, this is question number 38. So how you can see this is just a straight line, but this is graph is like this one. So I'm talking about. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, अब मैंने आपको एक छोटा सा टास्क देना है. वो ये है कि ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपने ये प्रूफ करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है. सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया. सर आपको म्यूट किया हुआ किसी ने. जी जी, ये प्लीज पता नहीं ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है ये क्या, इसको प्लीज जरा चेक करें, अदरवाइज मैं अब तमाम के माइक डिसेबल कर दूंगा. सर प्रेजेंटर मोड को ओनली व्यू को सिलेक्ट करने तो बच्चों के पास प्रिविलेज नहीं होंगे वो और माइक म्यूट कर. मोर में जाकर
जी आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। अच्छा, ये जाहिर बात है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू एज वेल टू हैव दिस काइंड ऑफ सेशन, बट एनी हाउ दिस इज आवर एक्सपीरियंस. अगर मुस्तकबिल में कभी जरूरत पड़ती है तो वी कैन डू दिस, or at least in the next class you can do. First experience is always difficult, but anyhow you can do it by yourself. अच्छा, यहाँ पर हम वापस आते हैं कि अगर आपके पास टू ग्राफ्स गिवन हो, let us assume the one is the G graph and other is the F graph. So how we will do? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कि number of vertices in the both the graphs are same. Okay, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So the number of vertices in both the graphs are same. फिर हम देखेंगे क्या नंबर ऑफ एजेस इन दोनों ग्राफ में सेम है. ओके, तो देखिएगा फ्रॉम U1 to U4, 1 2 3 and 4, there are 4 edges. What about this one? 1 2 3 and 4. So number of vertices and number of edges are the same. फिर हम देखेंगे क्या इस ग्राफ में कोई मैक्सिमम डिग्री किस वर्टेक्स की हो सकती है मैक्सिमम. You can see this U1 and U5 have degree 1, and other than all these three vertices U2, U3, U4 has degree 2. अब यहाँ पे भी देखिएगा V1 और V3 इसकी डिग्री 1 1 है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक एच निकल रहा है, और बाकी सब की V2, V4 and V5 इन सब की डिग्री क्या है 2 2. So it means that there is a possibility that we can find a function from this graph to this graph which satisfy the 1 1 and onto criteria. कैसे? So again you can formalize that f of u1 is equal to v1. So you can write f of u1 is v1. Okay. Similarly u5 was equal to means f of u5 was v3. So f of u5 was v3. So ये दो तो हमारे पास हो गए. Similarly, what about u2, u3 and u4? So u2 is corresponding to v2. Okay, u2, v2. What about v4 and u3? u3 is over v4, and the last one is u4. f of u4 is v5. So it means that there is a isomorphism between these two graphs. So this completes